ही पर हो कृपाल सापय अनुग्रह तो रही काल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमामि नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनीसलिलचर्चिताय नंदेश्वर भवनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूज्याय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाय सूर्याय रक्षावरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखाय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भ
गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात। आज यज्ञ का तीसरा दिन और आज क्या है? आज पूर्णिमा है। और हम लोग सोचे थे कि लगभग 1100 लोटा दूध चढ़ाएंगे, लेकिन वो 2200 के पार हो गया कुछ। तो सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दूध चढ़ाए। और अब हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, गायत्री साधना करेंगे। और जैसा स्वामी जी हम सबको बताए थे कि मुद्रा सिखाएंगे, हम लोग बताएंगे कि क्या होता है। उसके बाद हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करें। माला किसके किसके पास है? हाँ, याद रखिए कि माला हाथ में रहे। स्वामी जी जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, और जैसा निमंत्रण पर है कि हम लोग उसमें महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करेंगे। आज श्रावणी है, श्रावण के महीने का अंतिम दिन। अंतिम दिन मतलब कल सुबह हम अभिषेक नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो अभिषेक करना चाहते आ सकते, ऐसा नहीं। कल से जो सावन का अभिषेक है रुक जाएगा। तो हम सब पूरी तरह ध्यान रखें कि कल अभिषेक सुबह अगर आप आएंगे तो होगा, लेकिन आज उसकी पूर्णा होती है। तो पूरा ध्यान रखें हम सब, और जैसा स्वामी जी कहेंगे वैसे। अब समय हम लोग पास बहुत कम रहता है और हमारी पुस्तकें इतनी मोटी मोटी हैं। और मैं आपसे खुल के कहता हूँ कि सामपाती कभी मत पढ़िए। आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे नहीं, लेकिन आप उलझे और जाएंगे। समझेंगे कुछ नहीं। जो भी पुस्तक की सामपाती है आप पढ़ेंगे जरूर, समझेंगे नहीं, लेकिन उलझेंगे और ज़्यादा। कोशिश करिए कि पूरी पुस्तक पढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम 18 पुराण पढ़ें। क्या समझिए, एक ही पुराण पढ़िए, लेकिन उसको पूरी तरह पढ़िए। कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसमें राम कथा न हो, जिसमें कृष्ण कथा न हो, जिसमें दुर्गा की कथा न हो। हम लोग सोचते हैं कि जैसे शिव पुराण है केवल शिव जी की कथा, ऐसा नहीं। सबका श्रीमद् भागवत महापुराण में भी राम जी की पूरी कथा है, देवी की पूरी कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और देवी भागवत महापुराण में कृष्ण जी की पूरी कथा है, राम जी की पूरी कथा है, शिव जी की कथा। एक पुस्तक पूरी तरह से अपने जीवन में पढ़ने की कोशिश करें। और एक पुस्तक मैं सोचता हूँ कि बहुत मुश्किल नहीं पढ़ना, लेकिन हमारी आदत खराब हो गई है। हम क्या पढ़ते हैं आजकल, उसे कहते हैं निधन में रोदर ब्लॉक होता है ना, ऐसे होता है। उसके बारे में लिखना, उसके बारे में, उसको पढ़ के बड़ा खुश होते हैं। वो केवल दिमाग खराब करता है, और जब दिमाग हमारा खराब हो जाता है तो हमारा जीवन खराब हो जाता है। हाँ, वो सामपाती है वो। हाँ, तो एक बार कोशिश करिए कि हम एक पुस्तक पूरा जीवन में पढ़ेंगे। चाहे महाभारत पढ़ेंगे, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, और चाहे देवी भागवत पुराण पढ़िए, चाहे शिव पुराण पढ़िए। एक पढ़िए जरूर। और अगर पढ़ेंगे तो मैं सत्य कहता हूँ कि जीवन बदलेगा। गड़बड़ इसलिए हो जाता है, समझ में इसलिए नहीं आता है कि हम पूरा पढ़ते नहीं, और पढ़ने के बाद महाराज जी जैसे जो संत होते हैं उनके पास बैठ करके अपनी सवाल नहीं करते। हम कहा करते हैं जो कुछ नहीं जानते उनको बताते, फिर वो कुछ हमको बताते हैं, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो अगर शास्त्र के बारे में कोई सवाल मन में रहे तो यहाँ वहाँ मत पूछिए, नहीं और बझ जाएंगे। क्योंकि सब कटिया लगाए बैठे हैं, कब मछली फंसे और कब खींचे ऊपर, ऐसे बस ऐसे जीवन है। तो बहुत सावधानी से शास्त्र पढ़िए, और सबसे बड़ी बात है शास्त्र सुनिए। और जब सुनिए
हाँ, टेलीफोन बंद रखिए। तो किसी संत से सुनिए। संत कैसे होते? मधुमक्खी जानते हैं ना? मधुमक्खी हम जानते हैं। अच्छा, मधुमक्खी अगर फूल से रस निकाले तो क्या होता है? फूल खराब नहीं होता, ठीक है। अगर हमारी तरह कोई मूर्ख जा करके फूल से रस निकाले तो क्या होगा? फूल बेचारा मर जाएगा। भाई हम उसको रगड़ेंगे, न तो रस निकलेगा न फूल बचेगा। तो संत जो है मधुमक्खी होते हैं, शास्त्र से रस निकालते हैं और हमको पिला देते हैं। और जब पिला देते हैं तो उससे हमारा भला होता है। और हमारी तरह कोई जाए फूल से रस निकाले नहीं, हाँ, तो वही होगा। तो ऐसे ही अगर शास्त्र सुनना है तो किसी सिद्ध संत से सुनिए जो तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, भक्त हो और ज्ञानी हो। नहीं तो क्या होगा, उस शास्त्र का ऐसा अर्थ बता देंगे। एक छोटी सी घटना है। एक महाराज रामायण पढ़ते थे, बहुत काफी चौपाई याद थी। मैंने कहा कि बलि गुरु तजो भरत महतारी, कहा कि भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया। हम कहा जरा इसका भाव बताइए। कहा जब अपना मतलब निकालना हो तो माँ को भी छोड़ देना चाहिए। हम कहा लीजिए, ये तो पूरी रामायण को जान से एकदम गला ऐंठ करके दम निकाल दिए उसका। हम कहा अच्छा ठीक है, अब छोड़ दीजिए, मैं समझ गया। तो इसी तरह लोग ऐसा अर्थ बता देंगे कि हमारा आपका जीवन एकदम बिगड़ जाएगा। इसलिए संत से कथा सुननी चाहिए और भक्त से कथा सुननी चाहिए। और जो भगवान की साधना करता हो उससे कथा सुननी चाहिए। नहीं तो एक फूल वाली हाल होगी कि फूल जान से चला जाएगा, रस भी नहीं निकलेगा। और संत से सुनेंगे तो रस भी मिलेगा और जीवन बदलेगा धीरे धीरे। नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। हम बड़ी कथाएं सुनते हैं ना, कथा कि नहीं सुनते? खूब कथा होती भाई भारत दुनिया में, हॉलैंड में भी खूब कथाएं सुनते हैं। लेकिन सवाल फिर वही बना रहता है हमारे मन में, फिर से वही सवाल। वो इसलिए बना रहता है, क्यों बना रहता है सवाल? नहीं, हम सोच रहे हैं कहीं डर लग रहा है, कहीं निंदा न हो जाए, इसलिए सवाल बना रहता है कि कथा कहते समय जो कथावाचक है वो अपने आप को दिखा देते हैं कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ। उसमें सब गड़बड़ हो जाता है। और कथा तो हनुमान जी की तरह हो, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊ का भाई। हनुमान जी सीता जी को कथा सुना रहे थे, पेड़ के पत्ते में छिप कर कथा सुनाई पड़ रहे थे, लेकिन हनुमान जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो अपने को दिखाने में गड़बड़ हो जाती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक संत के साथ 8 तारीख से रात दिन हूँ। आप तो 2 बार आए, रात दिन तो नहीं रह पाया स्वामी जी। मैं तो भागता रहा, बस इतने पूछा आपने कुछ खाया, उसके बाद भेंट नहीं होती थी हमारी। और इस बार तो साथ में कार में बैठ कर घूमते हैं, तब पता चला। हमारे स्वामी जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, योग पर, वेदांत पर, मुद्रा विज्ञान पर, शास्त्र पर पूरा अधिकार है। और सत्य कहता हूँ, शास्त्र से बाहर जाके नहीं बताते, शास्त्र के अंदर जो बातें हैं वही बताते। तो हम लोग आज साधना भी करेंगे, सुनेंगे भी स्वामी जी महाराज की बातें, और साथ में जो जैसा कहेंगे वैसा हाथ जोड़ लें तो प्रार्थना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कृतः कस्य शिवद्धनम्।
आज आचार्य जी ने बहुत अच्छा बताया सभी को। आज हम मंगलाचरण केवल इतना ही करेंगे, छोटा मंगलाचरण रखा है ताकि हम विषय के ऊपर बोल सकें। मंगलाचरण केवल परमात्मा का नाम लेने के लिए मंगल से आरंभ करना चाहिए कोई भी कार्य को, तो इसलिए हमने वेद मंत्र से मंगलाचरण किया। और जो गायत्री है, आज की जो हमारा इस आज के सत्र का जो मुख्य विषय है, शिव पुराण में भी जो वेदेश्वर संहिता है उसका 13वें अध्याय में, यहाँ शिव पुराण में जो ऋषियों ने सूत जी से पूछा है, क्या क्या पूछा है, सदाचार के बारे में वहाँ प्रश्न किया है, वहाँ सोचाचार के बारे में प्रश्न किया है, वहाँ संध्या वंदन, भस्म धारण, प्रणव जप और गायत्री जप, ये इनके बारे में वहाँ, और किस प्रकार से न्याय से धनोपार्जन करना चाहिए और उसकी क्या महिमा है, ये इस त्रयोदश अध्याय में ये चर्चा ऋषियों ने सूत जी से की है। मैंने पूछा है, प्रश्न किया है, फिर सूत जी ने उसका उत्तर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं सबको आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं आपको, और श्रावणी उपाक्रम की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देखिए, श्रावणी और रक्षाबंधन ये दोनों हमारे यहाँ एक पर्व माने गए हैं। पर्व और पूर्णिमा है ही आज। साथ में आज ही के दिन शिव महापुराण के अनुसार, अन्य पुराणों में भी आया है, सृष्टि का आरंभ होता था। आज ही के दिन जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, देवादेव महादेव हैं, उन्होंने एक हम बहुत श्यामा की परिकल्पना की थी। वो अकेले थे, उन्होंने अकेले से मैं बहुत हो जाऊं, तो यह परिकल्पना आज ही के दिन हुई थी। और आज ही के दिन भगवती गायत्री का जो भी आचार्य जी ने बताया, तो भगवती गायत्री वेदों की माता है, वेदों की जननी है, वेद माता कहा गया है गायत्री को। हाँ, यहाँ तक कि अब आप कहेंगे ये कैसे पता चला आपको गायत्री वेद माता है, इसके बारे में बाकायदा हमारे यहाँ अथर्ववेद में मंत्र आता है, जो अथर्ववेद है, और गायत्री महामंत्र है। गायत्री ऐसा मंत्र है जो ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी है। गायत्री जो महामंत्र है, इसके दृष्टा विश्वामित्र ऋषि हैं। हाँ, गायत्री वेद में एक छंद भी है। वेद में 7 छंद हैं, गायत्री अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति अनुष्टुप, पंक्ति इत्यादि 7 प्रकार के छंद है। तो उनमें एक गायत्री छंद भी है जो 3 पादों वाला होता है। ऐसा यहाँ इसमें चर्चा हुई है। अच्छा, मंत्र की बात मैं कहता था, एक अथर्ववेद का मंत्र है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजता ब्रह्मलोकम। ये ऐसा अथर्ववेद में एक मंत्र आया है। इसमें जो गायत्री मंत्र को क्या बताया, वेद की माता बताया है। गायत्री को वेद की माता है। लाइक गायत्री इज द मदर ऑफ ऑल वेदास, यहाँ बताया गया है। और इसमें आयु प्राण पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, ये सारी चीजें गायत्री देती है। आयु का मतलब आपकी दीर्घायु होती है, जो गायत्री का जप करते हैं वो दीर्घायु होते हैं, उनके प्राण तेजस्वी होते हैं, क्योंकि सूर्य की उपासना करते हैं ना। गायत्री श्वेतु गायत्री की हम जो उपासना करते हैं, श्वेतु वैसे तो बहुत सारी गायत्रियां हैं। गायत्री जैसे शिव के लिए भी गायत्री है, शिव गायत्री, गणेश जी के लिए भी गायत्री है, गायत्री छंद हो गया। लेकिन जो वास्तव में गायत्री मंत्र है, जिसकी हम साधना हम कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो आयु बढ़ाने वाला है। क्योंकि अहर अहर सूर्य उपासित, वहाँ सूर्य सविता की उपासना आचार्य जी। गायत्री महामंत्र एक प्रकार से सूर्य आदि, सूर्य को भी
सामान्य मत जानिए, नारायण का स्वरूप, भगवान का स्वरूप है सूर्य। सूर्य के द्वारा यदि किसी को स्वास्थ्य चाहिए, इफ यू वांट टू गुड हेल्थ, यू नीड टू प्रे सन, भगवान सन और भगवान शिव, इनकी उपासना से अच्छी हेल्थ मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। और बात तो चल रही थी शिव पुराण के बीच की, यहाँ ऋषियों की प्रश्न पूछने के बाद सूत जी ने जो बताया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और जैसा आचार्य जी ने कहा साधना की, हम साधना भी करेंगे और आपको हम गायत्री जो जप करते हैं उसके पहले की 24 मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे और उसके जप के बाद की 8 मुद्राओं के बारे में बताएंगे। ये मुद्राएं हमारे शरीर में, ये साइंटिफिकली प्रूव है इसको, इवन इफ यू वांट टू सी देयर इज प्लेंटी ऑफ रिसर्च पेपर, दे आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट इवन। और हमारे यहाँ ऋषि महर्षियों ने तो बहुत पहले कह दिया था, जो मंत्र है उस गायत्री मंत्र के जपने से और जो मुद्राएं हैं जप से पहले की और जप के बाद की, वो हमें क्या देती हैं? रोगों से लड़ने की सामर्थ्य देती है, इम्यूनिटी देती है। इवन इस वर्क्स मच बेटर ऑन कैंसर। इवन किसी को कैंसर होता हो या होना तो दूर की बात है, यदि आप नित्य प्रति गायत्री की मुद्राएं करेंगे तो कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ये विशेषता गायत्री महामंत्र की है। और साथ में उस जो मुद्राएं की जाती हैं, जब से पहले 24 मुद्राएं होती हैं और जब के बाद 8 मुद्राएं होती हैं। तो कुल कितनी मुद्रा हुई? 32 मुद्रा, 32। देयर आर 32 मुद्रास। मुद्रास मीन्स हैंड जेस्चर्स। We do some with our hand, with our fingertips. We chant some, we make some gestures that called mudra. And mudra, संस्कृत में मुद्राओं के लिए ऐसा भी कहा गया है, मुदम ददाति देवानाम, जो देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करे, देवताओं को खुश रखे, वो मुद्रा वैसे प्रचलन में धन को भी कहते हैं, मुद्राशील भी होती है। मुद्रा के अनेक अर्थ हैं, लेकिन हम जो यहाँ जो मुद्रा की बात कर रहे हैं वो हस्त मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। तो ये गायत्री की उपासना में देखिए क्या कहा, गायत्र्या जप मंत्रांते निरुर्ध्वं प्राग विनिक्षपेत मंत्रेण सचैकम व मध्य अर्घ्यम तुरवे द्विजा। यहाँ जो हमारे सूत जी हैं वो ऋषियों को कह रहे हैं कि गायत्री में एक तो अर्घ, जो गायत्री का जब संध्या करें, संध्या कब करें? ऐसा जो संध्या होती है सुबह जल्दी उठ करके, सुबह जल्दी प्रातः सूर्य अनुवाकेन सायं अन्य अनुवाकत अपपित्वा तथा मध्य पुनः प्रोक्षण आचरे। ऐसा कहा गया है कि जो गायत्री का जो हमारा संध्या उपासन होता है, देखिए संध्या की उपासना होती है। संध्या जहाँ 2 काल मिलते हैं, एक सुबह एक शाम, 2 काल मिलते हैं ना, वो संध्या कहलाती है। संध्या में गायत्री का जप किया जाता है। तो ये गायत्री की बड़ी महत्ता बताई है हमारे शास्त्रों में गायत्री। और एक और बात, आज श्रावणी क्रम है, श्रावणी के बारे में बताएं। जैसे श्रावणी जो अपने आप में एक अद्भुत त्योहार है। आज के दिन क्या करते हैं? आज के दिन हम हमारे ऋषियों का चिंतन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। श्रावणी क्रम में हमारे ऋषियों का हम पूजन करते हैं, जो सप्तऋषि आदि हैं। आप सप्तऋषियों के बारे में जानते हो? जो सप्तऋषि हैं हमारे, आज के दिन श्रावणी क्रम पे उनका पूजन होता है और उनसे प्रार्थना की जाती है। उनको हम ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस माने उनके प्रति हम हमारा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं एक प्रकार से कि आप लोगों ने हमें ये ज्ञान दिया और आज तक हमारे पास ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान चला रहा है। विश्वामित्र भी एक ऋषि हैं। विश्वामित्र की ऋषि की तपस्या से ही गायत्री महामंत्र का
गायत्री महामंत्र जो उतरा ऋषि उसके विश्वामित्र ऋषि हैं। तो आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं ये हम पुराणोक्ति बात कह रहे हैं और अन्य पुराणों में भी ये चर्चा आती है, केवल यही नहीं, ये अन्य पुराणों में भी ऐसा आया है। और दूसरा जो श्रावणी क्रम है ये आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, क्योंकि आज ही के दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था, तो ये अपने आप में एक पर्व है। तो ऋषियों का ध्यान किया, उसके बाद एक हेमाद्रि संकल्प होता है। हेमाद्रि संकल्प आचार्य जी जानते होंगे, आपको बताया भी होगा कई बार। हेमाद्रि संकल्प में क्या करते हैं, हम अपने नाम उच्चारण करते हैं, किस देश के हैं, कहाँ के हैं, हमारा गोत्र आदि का वो करते हैं। वो लगभग 40-45 मिनट हेमाद्रि संकल्प पढ़ने में लगती है। इतना लंबा संकल्प होता है जो ब्राह्मण लोग करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हमारे गोत्र से, हमारे पूरे ऋषि, हमारी पूरी परंपरा की जानकारी होती है। आजकल तो लोगों को ये नहीं पता मेरे दादा का नाम क्या था, ये स्थिति हो रही है। और हमारे जो हजारों साल पुराने ऋषियों को तो किसको पता होगा। तो ये हमारी वैदिक परंपरा है कि हम जो हमारे पुराने, जो हमारे पूर्वज हुए, जिनके हम वंशज हैं, हम उनका आज के दिन चिंतन करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं, उनको याद करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। सनातन धर्म ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाता है। ये सनातन धर्म ही वो धर्म है जहां कहा गया अभिवादन शीलस्य नित्य प्रदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या सबलम। हमारी जो सनातन धर्म की विशेषता है, यहाँ आयु विद्या यश बल बढ़ाने का जो चर्चा हुई है, ऋषियों ने कहा कि हमारा बड़ों का आदर करने से, बड़ों को अभिवादन मात्र करने से, ये हमारे बड़ों का आदर करना सिखाता है हमारा धर्म, तिरस्कार करना नहीं सिखाता है। तो ये बड़ा साइंटिफिक है। उसमें हेमाद्रि संकल्प में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें प्रायश्चित भी होते हैं। हमसे जाने अनजाने में यदि कोई भूल हुई है तो उसका प्रायश्चित होता है। और उसमें 10 स्नान की, आचार्य जी श्रावणी में 10 स्नान का विधान है। 5 स्नान तो जैसे गोबर से हुआ, गोमूत्र से हुआ, गोमय जो होता है उससे, फिर दूध से, दही से, घृत से, ये स्नान करते हैं लोग उस दिन। और नदी में, तीर्थ में, या आज आचार्य जी ने भी किया श्रावणी स्नान। तो ये बड़ा महत्व है। फिर 5 स्नान होते हैं हमें, जैसे एक तो उपचार की दृष्टि से भी अच्छा रहता है वो, और दूसरा 10 स्नान होते हैं, फिर 5 अलग से स्नान किए जाते हैं। हम अपने जो उनको जल भी देते हैं, जो हमारे पितर हैं, अभी पितृपक्ष भी आएगा इसके बाद, पितरों को जल भी देते हैं हम, जो हमारे पितर हैं उनको कल्पंताम आदि कहते हुए। तो ये और यज्ञोपवीत का आज बदलते हैं, यज्ञोपवीत चेंज करते हैं, नया यज्ञोपवीत पहनते हैं। जिनका यज्ञोपवीत हुआ है, आज हमारे यहाँ भी सुरेश जी हैं, ऋषिकेश जी हैं, आचार्य जी हैं, बहुत सारे लोगों ने यज्ञोपवीत बदला। ये मैं बहुत अच्छा लगा मुझे कि कम से कम हम विदेश में आकर के भी हमारी परंपराओं को की रक्षा कर रहे हैं। और इसका मैं धन्यवाद हमारे आचार्य जी को देता हूं कि इन्होंने सच में हमारी जो सनातन परंपराएं हैं उनको जीवित रखा। तो आचार्य जी के लिए एक तो सभी ताली बजाएं एक बार के लिए। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके कारण ये हमारी सनातन परंपराएं आज जीवित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और इसके बाद ये श्रावणी के बारे में हमने चर्चा की। जैसे हमारे यहाँ श्रावणी के बाद अभी चर्चा क्या, अभी हम गायत्री के बारे में बात करेंगे। जो गायत्री महामंत्र है, ये 24 अक्षरों का मंत्र है, त्रिपाद वाला है। 3 पाद माने 8 8 8, तो त्रिपादी है, इसमें 3 पाद हैं और ये 24 अक्षरों का मंत्र है। वैसे तो शास्त्र में ऐसा आया है कि हमें यज्ञोपवीत को तभी ज्यादा गायत्री मंत्र वो करना चाहिए। बाकी यदि गुरुमुख से सुन लेते हैं, आपने किसी ब्राह्मण से गुरुमुख से सुना है और गुरु आज्ञा है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये साधना है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है। तो साधना हमेशा दिखाने की नहीं होती, करने की होती है। तो हमें इसकी साधना करनी चाहिए, जप करना चाहिए। और जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, ऐसा कहा गया है, जप से ही सिद्धि होती है। तो गायत्री का जप आपको बताऊं, इसके पीछे क्या एक
बहुत अद्भुत आपको कहानी बताता हूँ छोटी सी, उसके बाद फिर हम साधना पे भी चलेंगे। एक समय में, बहुत पुरानी बात है, महर्षि वशिष्ठ का नाम सुना होगा आपने। महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में बैठे थे और कौशिक गोत्रोत्पन्न जो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी उनके आश्रम के पास से गुजर रहे थे। अपनी, विश्वामित्र राजा हैं, क्षत्रिय हैं, वो अपनी बड़ी सेना को लेकर के, सेना में रहे होंगे, 10-20 हजार सैनिक भी रहे होंगे उनके साथ, तो गुजर रहे थे। तो विश्वामित्र ने क्या सोचा कि चलो कम से कम शिष्टाचार के लिए हम ऋषि के आश्रम के पास से गुजर रहे हैं, उनको प्रणाम करते चले। तो विश्वामित्र अपनी सेना को बाहर रोक करके, आश्रम के बाहर, वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करने आया। वशिष्ठ ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने एक शिष्टाचार बस पूछ लिया कि आप लोग कुछ खाने पीने की व्यवस्था करें, कर देते हैं, आप कुछ खा पी करके जाइए, आप आश्रम में आए हैं तो कुछ खा पी करके जाइए। विश्वामित्र हंस पड़े। विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपकी छोटी सी कुटिया है और मेरी 20-50 हजार की सेना है, आप कहां से खिलाएंगे? यहाँ कोई ये तो है नहीं, जंगल में आपका आश्रम है? ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हाँ हमारे आचार्य जी की तरह बहुत सारी माताएं सेवा कर रही हैं और सभी तुरंत भोजन, सभी के लिए भोजन बन जाए। आचार्य जी को मैं धन्यवाद देता हूं और इन माताओं को इतना मैं देखा, मैंने केतु मालेश्वर में रात में 4 बजे उठ करके और पूरा सबके लिए भोजन बनाती थी। वाह, बहुत बहुत साधुवाद आपको भी, आपकी तपस्या को मैं प्रणाम करता हूं। तो विश्वामित्र जी हंसने लगे कि महाराज आपके यहाँ खाने को होगा भी क्या? उन्होंने कहा नहीं, आप निश्चिंत रहें, सारी व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप यदि इंसिस्ट कर रहे हो, इफ यू रियली वांट टू फीड अस यू मे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वशिष्ठ जी अपने कक्ष में गए और उनके पास कामधेनु गाय है। वशिष्ठ जी के पास गाय से प्रार्थना की, दुनिया भर के व्यंजन, जो भी चीजें, अनेक प्रकार के व्यंजन, पूरे के पूरे पतीले के पतीले बड़े बड़े भर गए एकदम ही। देखा पूरे आश्रम में खाने की इतनी व्यवस्था हो गई, 10-20-50 हजार का, 1,00,000-2 लाख भोजन कर ले। क्योंकि वहां कोई ये तो है नहीं कि सिलेंडर की जरूरत है या गैस की या सब्जी काटनी पड़ेगी, वो तो कुछ था ही नहीं। वो तो भगवती की कृपा थी। वो कामधेनु तो जो आप चिंतन करते हैं वो तुरंत उपलब्ध है वहां। तो जैसे कल्पवृक्ष के सामने सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, ऐसे कामधेनु वो तो दिव्य है। तो भगवती कामधेनु की कृपा से सभी के लिए भोजन की व्यवस्था एकदम ही हो गई। तो विश्वामित्र को लगा कि ये इनके पास इतनी व्यवस्था है। तो विश्वामित्र को अहंकार हुआ थोड़ा, बोले मैं राजा हूं, ये तो ऐसे तो मेरे यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे जरूरत है इस चीज की। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज ये गाय मुझे दे दीजिए और इसका जो मूल्य आपको चाहिए हम देंगे। वशिष्ठ ने कहा कि ये दिव्य है और ये बेचने के लायक नहीं है, इट्स नॉट फॉर सेल। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि बेचने के लिए नहीं है, ये तो दिव्य है। ये जहाँ ब्रह्म उपासना होती है वहां ये दिव्य वस्तुएं होती हैं, सभी जगह नहीं होती। आप ले भी जाएंगे, इफ यू विल टेक हर टू योर पैलेस, आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क, बट इट इज लाइक मैजिक, यू नो, वन काइंड ऑफ इट्स डिवाइन। भाई ये दिव्य है, ये तो स्वर्ग से वो है, तो ये जरूरी नहीं है आप अपने महल में ले जाए वहां काम करें। वशिष्ठ जी को गुस्सा आया। वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, आप देते हो या मैं जबरदस्ती ले जाऊं। अब वो भी ब्राह्मण थे, कहा कि लेके देखो। उन्होंने अपना ब्रह्मदंड उठाया, उनकी जितनी पूरी की पूरी सेना धराशायी। विश्वामित्र डर गए। विश्वामित्र को लगा कि ये तो मैंने इतने राजा हराए हैं, मैं इतना बड़ा क्षत्रिय हूं, मेरी इतनी सेना को एक सामान्य एक जिनके शरीर में कोई बल भी दिखाई नहीं देता, उन्होंने मेरी पूरी सेना को परास्त कर दिया। उन्होंने कहा धिक बलम क्षत्रिय बलम बलेशु बलम ब्रह्म बलम। तो उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय होते हुए भी मेरा बल किसी काम का नहीं है और मैं देखा हूं ब्रह्म बल, जो ब्राह्मणों का बल है, दिव्य बल है, वो सबसे बड़ा बल है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अब इस ब्रह्म बल को ही प्राप्त करके रहूंगा। तो वहां से चल पड़े और तपस्या शुरू की। बहुत भयंकर तपस्या की, इतनी भयंकर तपस्या की कि इंद्र का आसन डोलने लगा।
विश्वामित्र की तपस्या से। तो लेकिन क्या हुआ, जब तपस्या का बल मिल गया, उनके पास एक त्रिशंकु आ गए। त्रिशंकु के लिए उन्होंने अलग से स्वर्ग की रचना कर दी, वो विश्वामित्र थे, बहुत अद्भुत। तो दूसरी बार जब तपस्या की, मेनका आ गई, लेकिन मेनका के बाद जब तीसरी बार तपस्या की, तब उनको ये ब्रह्म गायत्री, जो गायत्री की कृपा उनके ऊपर हुई, और गायत्री का वैदिक ऋषि, वेद के ऋषि जो हैं गायत्री के, विश्वामित्र हैं, ऐसे तपस्वी। यहाँ तक कि वशिष्ठ को कहना पड़ा एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ का वध करने गए थे, और पूर्णिमा का प्रकाश था, तो वशिष्ठ जी की पत्नी ने कहा देखो कितना सुंदर प्रकाश खिला है। वशिष्ठ जी बोले हाँ, ये ऐसा है जैसे विश्वामित्र की तपस्या। आप देखिए, ऐसा विश्वामित्र था, इतनी तपस्या उन्होंने की, तब जाकर के भगवती गायत्री को उन्होंने अपने उसमें, और उससे आगे वेदों का प्रचार प्रसार हुआ जो हुआ, ये तो वेद माता कहलाई गायत्री। तो उस गायत्री की साधना और उसी के बल पर फिर आखिर में विश्वामित्र को भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई। बाद में, पहले तो वो महर्षि ही कहलाए, बाद में वो ब्रह्म ऋषि बने जब वशिष्ठ जी ने उनको कहा। तो ये कहानी है, ये पुराणों में है, महाभारत में भी ये कहानी मिलती है। तो इससे क्या सीखने को मिला? इससे सीखने को मिला कि जो गायत्री है, ब्राह्मणों के द्वारा उसकी उपासना हुई है। ऐसे तो केवल ब्राह्मण ही नहीं, सभी कर सकते हैं, त्रिवर्ण को तो पूरा अधिकार है गायत्री का, कोई ऐसी बात नहीं उसमें। गायत्री का तो वहां जिनका योगोपवीत हो जाए, विशेषतः उनको तो जपना ही चाहिए गायत्री। तो यहाँ गायत्री की उपासना की बहुत महत्ता बताई है, इतनी महत्ता कि आप सोच नहीं सकते। तो इसके गायत्री के जो क्या करना है, गायत्री उपासना में संध्या वंदन में गायत्री की उपासना होती है, सुबह शाम। कुछ लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं तुरीय संध्या भी करते हैं। त्रिकाल में दोपहर की संध्या हो गई, सुबह की संध्या हो गई और शाम की, और तुरीय संध्या जो होती है और रात के 12 बजे की संध्या होती है। वो कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं करते। तो इन संध्याओं का में गायत्री का जप होता है, और गायत्री ब्रह्म तेज को बढ़ाती है, ओजस को बढ़ाती है। आपको गर्मी लग रही है शायद, थोड़ा सा पंखा, इस पंखे को उधर रख दो सुनील जी, इस पंखे को उठा करके उधर रख दीजिए। समझ सकता हूँ आज थोड़ा सा गर्मी भी ज्यादा है, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, और आपका बहुत लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा। तो आज जो गायत्री की बात कर रहे थे, गायत्री उपासना की, एक तो आप सभी को, पहले तो मैं मुद्राओं के बारे में चर्चा करता हूँ, मुद्राएं बताता हूँ, जप के पहले की और जप के बाद की जो मुद्राएं करनी है, जो करनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम गायत्री का जप करेंगे सभी बैठ करके। ठीक है, सभी लोग जो जिनके पास माला है तो अपना मनी मन और बोल करके करना चाहें तो उनकी इच्छा है। बाकी उपांशु मध्यम, जो जप की जो महत्ता है ना, मनी मन किया जाए वो ज्यादा श्रेष्ठ है। उपांशु थोड़ा बोल करके, माने होठ हिले, दूसरे को ना सुना दे, उपांशु होती है। और जो बोल करके होता है ना, वाचिक जो बोल करके जप होता है, उसकी महत्ता कम हो जाती है। माने महत्ता है लेकिन उसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। जो ज्यादा अच्छा है कि अंदर अंदर करो और चलता रहे जब, वो तो बेस्ट है। बाकी बोल करके भी करना चाहे तो आपके ऊपर है। तो अभी की बात वर्तमान में, पहले तो हम मुद्राओं के बारे में चर्चा कर लें। मुद्राओं के लिए एक श्लोक आया है यहाँ हमारे यहाँ, उस श्लोक के अनुसार मैं एक बार एक श्लोक बोल करके फिर आपको मुद्राएं दिखाता भी हूं। ये है, सुमुखम संपुटम चैव वित्तमम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्मुखम पंचमुखम तथा षण्मुखम अधोमुखम चैव व्याप्य का अंजलिकम तथा सप्तम यम पासम च ग्रंथितम चोन्मोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम चैव मतस्य कूर्मो वराहकम सिंहक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा एता मुद्रा चतुर्विंशति जपादो प्रकृतिता। ये जप से पहले ये 24 मुद्राएं करने की होती हैं। तो इसमें करनी कैसी है, आप मेरे साथ कर लीजिएगा। देखिए, सुमुखम में ऐसा करना है, सुमुखम आप देख लीजिए, सुमुखम सब कर सकते हैं, सबको दिखाई दे रही है मुद्रा सुमुखम। ये
दोनों ऐसे करके सुमुखम। ठीक, पहली मुद्रा सुमुखम, दूसरी मुद्रा संपुटम। संपुटम में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ठीक, तीसरी मुद्रा वित्तमम, ये थोड़ा खोल दिया। चौथी मुद्रा विस्तृतम, माने पूरा खोल दिया, विस्तृतम। हाँ, फिर द्विमुखम, दो उंगलियां मिलानी है। फिर त्रिमुखम, 3 उंगलियां मिलानी है। फिर चतुर्मुखम, 4 उंगलियां मिलानी है। फिर पंचमुखम, 5 उंगलियां मिलानी है। हाँ? और फिर इसके बाद क्या करना है, षणमुखम में ये फिर 3 और ऐसे करके षणमुखम हो जाएगी नीचे की तरफ, षणमुखम। फिर उसके बाद अधोमुखम, फिर उसके बाद षणमुखम के बाद नीचे की तरफ हम करते हैं मुद्राओं को, षणमुखम के बाद अधोमुखम हो जाएगी ऐसे। ठीक, ये अधोमुखम है, इनको ऐसे नीचे की तरफ कर लिया, अधोमुखम। फिर व्याप्यकांजलिकम, ऐसे खोल लिया अंजलि को, माने खोलने, व्याप्यकांजलिकम। उसके बाद सक्टम, सक्टम ये 2 तर्जनी। ठीक है, फिर यमपासम, ऐसे इसको इससे यमपासम, हाँ यमपासम, ग्रंथितम, उन्मोन्मुखम। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करना है, ग्रंथितम, उन्मोन्मुखम। इसके बाद फिर मुष्टिकम, उन्मोन्मुखम के बाद परलंबम, और उसके बाद फिर मुष्टिकम। मुष्टिकम में मुट्ठी जोड़ देनी है। ठीक है, मुष्टिका बनानी, मुष्टिका होती है ना, मुष्टिकम। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य ऐसे करके, फिर कूर्मा, कूर्मा में ये ऐसे करके कूर्मा बन जाती है, कूर्मा। फिर उसके बाद वराहकम, वराहकम में थोड़ा सा ये मिला करके होता है, वराहकम। उसके बाद सिंक्रांतम, महाक्रांतम, मुदगुरम, पल्लवम। ये ऐसे, ये इनको मैं दिखाऊं तो ऐसे देख, सुमुखम, संपुटम, वित्तमम, विस्तृतम, द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम, षणमुखम, अधोमुखम, व्याप्यकांजलिकम, सक्टम, यमपासम, ग्रंथितम, उन्मोन्मुखम, व्याप्यकांजलिकम, मत्स्य, कूर्मा, वराहकम, सिंक्रांतम, महाक्रांतम, पल्लवम। ये ऐसे मुद्राएं, ये 24 मुद्राएं हो गई। समझ में आ गया? इनको अच्छे से सिखा सकता हूं मैं बाद में, एक एक मुद्रा, क्योंकि एक दिन में इतनी मुद्राएं शायद आपकी याद नहीं रहेंगी। इनको अच्छे से मैं सिखा दूंगा बाद में। इसके बाद फिर जब के बाद की 8 मुद्राएं हैं, सुरभि ज्ञानम वैराग्य, सुरभि ज्ञानम वैराग्य, योनि संको पंकजम, लिंगम निर्वाण मुद्राश्च, जपान्ते अष्टो परदर्शयेत्। इसके बाद जब के बाद की जो 8 मुद्राएं हैं, सुरभि ज्ञानम वैराग्य। सुरभि में क्या करना होगा, ऐसे, ये सुरभि है, ये हमारी फिंगर ऐसे, ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये सुरभि मुद्रा है। इससे सुरभि ज्ञानम, ज्ञान मुद्रा। ठीक है, वैराग्यम, वैराग्यम, ऐसे इन मुद्राओं को हाथों इस पे रख लिया। फिर योनि, ये योनि मुद्रा बनती है ऐसे, इसको देखिए ऐसे, ये इससे मिलाना, ये इससे मिलाना, और ये ऐसे करके आगे निकाल लेनी है। ये योनि मुद्रा बन गई, योनि। ठीक है, योनि के बाद शंख, ये बिल्कुल आसान है शंख मुद्रा, गले के लिए बहुत अच्छी होती है। लिंगम, ये लिंग मुद्रा है, भगवान शंकर को दिखाते हैं। योनि मुद्रा भगवती के को प्रसन्न करने के लिए होती है। ठीक है, फिर पल्लवम। तो ये मुद्राएं जो हैं, ये जब के बाद की मुद्राएं हैं। और इसके बाद इसमें एक मुद्रा होती है सबसे आखिरी मुद्रा, महानिर्वाण मुद्रा, निर्वाणकम भी बोलते हैं। वो थोड़ी कठिन होती है, वो ऐसे करके बनती है। ये थोड़ा सीखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे मिलाए, ये थोड़ा, ये कठिन मुद्रा है, ऐसे मिला, ये निर्वाणकम मुद्रा है। तो ये मुद्राएं जो कितनी हो गई, पंकज मुद्रा बिल्कुल आसान है। पंकज मुद्रा माने जैसे वो होता है ना कमल,
कमल। पंकज बोलते हैं कमल को, जैसे कमल खिलता है वो पंकज मुद्रा, ये आसान है। ज्ञान मुद्रा भी आसान है, वैराग्य भी आसान है, धेनु मुद्रा भी आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन योनि मुद्रा कठिन है, योनि मुद्रा कठिन है और बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। लिंग मुद्रा भी आसान है, लिंग मुद्रा तो ऐसा किया ऐसे दिखा दिया, भगवान शंकर के लिए इसको दिखाते हैं। तो लेकिन जो ये आखिरी मुद्रा है ये थोड़ी कठिन है, इसको बोलते हैं निर्वाण मुद्रा। ठीक, तो ये मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं के करने से हमारे शरीर में कैंसर की सेल जो होते हैं वो आते ही नहीं, यदि कोई आ भी गया तो नष्ट हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, बहुत लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। तो ऐसी मुद्राएं हैं ये 24 मुद्राएं पहले की हैं, 8 मुद्राएं बाद की हैं। हम लोगों का तो अभ्यास हो गया तो बहुत आसानी से जल्दी हो जाती है। अभी ये भी नहीं सोचते कैसे करना है, ये तुरंत ही जल्दी बन जाती है। अब जब सिखानी होती है थोड़ा सा उसमें वो रहता है। हाँ, सीखने के लिए जिसको सीखनी हो हम उनको बता भी देंगे, एक एक मुद्रा हम बता भी देंगे और हो सकता है कि वीडियो में दिखा भी दें आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये जप की मुद्राएं हैं, जप से पहले की और जप के बाद की, ये गायत्री जप की मुद्राएं कहलाती हैं। मुद्राएं बहुत सारी हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ मुद्रास, बट दीज मुद्रा स्पेशली कनेक्टेड विद गायत्री जप। There are 24 mudras we have to do before japa, and there are 8 mudras we should to do after japa. So 24 and 8 is equal to 32. There are 32 mudras, and these mudras helps you to keep far from cancer. You know, कैंसर बहुत भयंकर डिजीज है, उससे दूर रखने के लिए, उससे बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। तो देखिए मैं काम करता हूं, देयर आर 2 टाइप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। वन हेल्थ केयर सिस्टम पोस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे हॉस्पिटल हो गए, बट देयर आर अनदर हेल्थ केयर सिस्टम, वी कॉल इट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम। आदमी बीमारी ना हो तो उसके लिए वो हेल्थ केयर सिस्टम है। उसमें योगा थेरेपी आ गई, साइकोलॉजी भी आता है, साइकोलॉजिस्ट हो गए, फिर उसमें ये होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। तो मैं उनके साथ मैंने काम किया है। तो हम बहुत सारी ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं कि लोग बीमारी ना पड़े। तो हॉस्पिटल में जाने की तब जरूरत पड़ेगी जब बीमार पड़ोगे। अब बीमारी नहीं पड़ोगे तो कुछ के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे ये मुद्राएं मैंने बताई हैं। सूर्य को अर्घ भी दीजिए, अर्घ देने का बड़ा पुण्य है। गायत्री जप के साथ, गायत्री के साथ सूर्य को अर्घ देने का भी पुण्य है और बनता भी है। तो ये जो गायत्री जप की और गायत्री जप के बाद की हमने मुद्राएं आपसे चर्चा की। अभी हम थोड़ा सा गायत्री की साधना कर लें। बाकी इसमें विद्येश्वर संहिता में भी, शिव पुराण में बहुत कुछ पढ़ा है। मैं तो आचार्य जी सोच रहा हूँ, ये व्यास नहीं, ये समास पद्धति है। हमारे यहाँ बड़े को छोटे में कहना समास पद्धति होती है और छोटे को बड़े में कहना व्यास पद्धति होती है। आप समझ गए भाई, छोटी बात को हमें बड़ा करके कहना हो तो व्यास पद्धति कहलाती है। यदि हम बड़े को छोटे में करके कहना हो तो समास पद्धति होती है। तो हम समास पद्धति से इस शिव महापुराण दिव्य जो ग्रंथ है इसको हम आपके सामने जैसे कैसे भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका भगवान का नाम है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
सीधे बैठ जाएंगे, ठीक है। जिनके पास माला है वो अपनी माला ले लें, जिनके पास माला नहीं भी है वो हाथ पे भी माला कर सकते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं ना, ये ऐसे करके यहाँ से 1 2 3 4 5 जो जप का विधान है वो हाथ पे भी माला कर सकते हैं, नहीं तो आपकी माला में जो है वो करेंगे। हाँ, अभी हम भगवान का जो दिव्य मंत्र है ये भगवती का, पहले तो भगवान को थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए उनका, कि आह्वान जैसा होता है ना, आप ध्यान करें पहले तो, उसके बाद फिर हम जप करेंगे। आचार्य जी बोल करके करना है या कैसे करना है? बोल करके करना है। चलिए, वैसे तो कहीं कहीं निषिद्ध करते हैं कुछ लोग, परंपराएं भिन्न है बहुत सारी जगह। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तक कि कहते हैं स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैट, कि उसके पीछे कारण है। हमारे यहाँ लोपामुद्रा, गार्गी, इतनी बड़ी बड़ी वेद ऋषियां हुई, उन्होंने वेद की ऋचाएं खोजी हैं, और जो वेद माता गायत्री खुद वेद माता है, उनको उनका अधिकार हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, ये मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये बहुत सारे विवाद हैं आपस में, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, यदि आप पवित्र हैं, पवित्र अवस्था में है, क्योंकि ये कोई भी चीजें हैं वो पवित्र अवस्था में ही करनी चाहिए, और नहा धो करके ही करनी चाहिए। और जब हम उपासना करते हैं, हमें खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। ये तो है नहीं कि आप शराब भी पी रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा, वो अच्छा नहीं है ना। हाँ, आप बाकी जब आपको जब करना है और उसका लाभ लेना है, तो हमें अपने साधना नित्य प्रति, ऐसा नहीं है कि एक दिन तो आपने 10 मालाएं कर ली, फिर 2 साल तक कुछ किया ही नहीं, तो वो भी ठीक नहीं है ना। देयर शुड बी कंटिन्यू, कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली एवरी डे। इफ यू विल चैंट एवरी डे, even I would like to tell you, if you will chant a special time, either before sleeping, take bath and go to your place and sit on your asana, keep one asana। आसन आप समझते हो, कोई लाल कपड़ा हो या कोई ऊनी कपड़ा हो, ये उसका आसन, कब ऊन का आसन हो तो अच्छा है, बाकी आसन का तो ऊन आसन में, ऊन में उसकी एक होती है, जब भी हम आसन में बैठते हैं तो उसकी एनर्जी को, जो उसकी वो है, उसको मेंटेन रखता है, वो मैंने उसको नीचे नहीं जाने देता। ऊन हो गया, ये जैसे बागांबर होती थी, या मृग की जो चरम होती है, लेकिन मृग चरम और बाघ चरम तो कहाँ मिलेगी, कम से कम ऊनी आसन तो मिल सकता है। और शुद्ध कपड़े पहन करके, नहा करके, शुद्ध मन से, तो जब शाम को भी कर सकते हैं, और सुबह उठने के बाद जल्दी उठ करके नहा करके बेशक 1 मालाएं करें आप सुबह नित्य प्रति, एक नियम बना लें। नियम का बड़ा महत्व है। अनुशासन, देखिए हमारे यहाँ सभी जगह अनुशासन की बड़ी महत्ता कही गई है। इफ यू आर डिसिप्लिन, रियली इट विल बी गुड फॉर यू। बिना अनडिसिप्लिन आप कुछ भी करेंगे तो उसमें ना को आनंद आ पाएगा साधना में, ना आपकी साधना में विशेष उन्नति हो पाएगी। यू वोंट गेट एनी ग्रेट अचीवमेंट विदाउट डिसिप्लिन। सो you must have a discipline in your life if you want to chant especially, or you want to do some sadhana. For sadhana you must live in discipline, and discipline, there should be discipline with your diet. You need to eat sattvic food, and there should be your life poise, like पवित्र आपका जीवन हो, तो तब साधना करें, साधना का उसका बल मिलेगा। you will achieve something। तो अभी हम आराम से सभी बैठ करके, तो कमर सीधी कर ली जाए, है ना, और आप जप करेंगे, है ना। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब आपका जप पूरा हो जाए, आप अपना जप पूरा करके माला पूरी करके शांत बैठ जाएंगे। जब तक जप पूरा नहीं होता तब तक अपनी मालाएं करते रहेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। एक ही माला करनी है 108 की। जिसका नहीं हुआ वो चुपचाप करते रहें, ठीक है। अभी आपने ये साधना की, ये साधना, ये जप अपने आप में अद्भुत है। इसके बारे में आप कहेंगे कि इसका लाभ क्या है? बहुत सारे लाभ हैं, मैंने मेरे जीवन में खुद देखा है। एक बहुत पुराने समय की बात है, एक विद्यारण्य स्वामी थे, वो ब्राह्मण थे साउथ इंडिया में। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने गायत्री का पुरुषण किया, बड़ा एक पुरुषण किया, लेकिन उससे उनका धन नहीं आया जीवन में। दूसरा पुरुषण किया, उससे भी उनके जीवन में धन नहीं आया। तीसरा पुरुषण किया तो भी धन नहीं आया। चौथा पुरुषण किया, पुरुषण का मतलब 24 लाख, गायत्री के 24 लाख मंत्र का जाप, और उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर पुरुषण करने के बाद, जप के बाद फिर हवन होता है, मार्जन होता है, फिर ब्राह्मण भोजन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, दशांश करके। तो लगभग ये समझिए एक प्रकार से लगभग 30 लाख ही जप हो जाता है। तो 4 पुरुषण किए, 4 पुरुषण के बाद भी जब धन नहीं आया तो कहा कि धन का करना क्या है। वो बुद्धि चेंज हो गई, संन्यास ले लिया। संन्यास लेते ही भगवती सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि अब तो मुझे वहां जरूरत नहीं है पैसे की, धन की कोई अभी लालसा नहीं रही। उन्होंने कहा, लेकिन पूछा कि मेरा एक प्रश्न है, आपको आना था, पहले क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले आ जाती, आपके जो जन्म जन्मांतर के जो पापों के पहाड़ थे, हैं, जन्म जन्मांतर में जो बहुत सारे आपने पाप किए थे, ब्रह्मत्या आदि पाप आपके सर पे थे, उनको काटने में ये 4 पुरुषण लगे हैं। और जब आपने संन्यास ले लिया तो आपका पुण्य का बल बढ़ गया, इसलिए मैं उपस्थित हूँ। तो कभी कभी हमें ये लगता है कि हम जप करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा हो रहा है, आपको पता नहीं है। पहले तो जब आपका पहले का जो पूरे जन्म के आपके पाप हैं, जन्म जन्मांतर के पाप हैं, उनको काटेगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या आपका कितने जन्म जन्मांतर में हमने क्या दुष्कर्म किए, क्या पाप कर्म करके आए हैं। तो जब तक वो पुरानी पाप राशि का नाश नहीं होता तब तक पुण्य की दिखता नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, निश्चित ही आपके पुण्यों का उदय हुआ है कि आपकी भक्ति में, आपकी भगवान शंकर में, आपकी साधना में रुचि हुई है। ये देखिए, एकमात्र वो बता देता हूँ, पापों का नाश तभी हो गया जब आपकी साधना में रुचि हो गई। बोल शंकर भगवान की जय, बोलिए वेद माता गायत्री की जय। तो आपके जीवन में निश्चित ही आपके पुण्यों का उदय हो रहा है, तभी तो आप बैठ करके साधना कर रहे हैं सामूहिक होकर। आपने अभी मंत्र जप भी किया। ये देखिए, जो मंत्र जप भी आपकी यहाँ की गई साधना, ये केवल आप ही के लिए नहीं, ये एक ऐसा ओरा क्रिएट करेगी यहाँ, ये एक ऐसा वातावरण बनाती है। क्योंकि शब्द है, अब आप फोन पे बात करते हो, आपका फोन रिकॉर्ड होता है ना, कभी कभी रिकॉर्ड हो जाती है बातें। अब कभी लगता है ना रिकॉर्ड, आप जैसे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये शब्द ही तो है, शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, ये मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये सब उसी प्रकार जो हमारा जप है ये भी रिकॉर्ड होता है। वो बात अलग है कि उसके लिए आपके पास कोई मापने का भी यंत्र नहीं है। अभी साइंस इतना विकसित नहीं हुआ है, शायद विज्ञान भविष्य में हो सकता है वो ऐसा कोई यंत्र निकाल लें,
अभी जो आपका जप है अंदर का, जो आपके मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में एक पार्ट होता है उसको ईदी बोलते हैं, जो मस्तिष्क में एक स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे मेमोरी चिप होती है मोबाइल में, ऐसे ही उसमें वो जितना हम जप करते हैं या जो हम बोलते हैं देखते हैं वो सारी चीज यहाँ वो स्टोर होती जाती है। तो अब आपको एक बात बताऊं, गायत्री मंत्र के जाप करने से जो डफर से डफर स्टूडेंट होते हैं जिनकी बुद्धि कम विकसित होती है, यदि वो गायत्री का जाप लंबे समय तक करें तो उनकी बुद्धि विकसित होने लगती है। आप ये सोचिए, इसमें जप में इतनी सामर्थ्य है, हमारी बुद्धि को तेज करता है। और ये तो धी बुद्धि को लेकर के ही है, और ये धी के भी कई रूप हैं, 5 रूप हैं बुद्धि के, एक ही रूप नहीं। धी 1, मेधा 2, प्रज्ञा 3, धृति 4 और फिर स्मृति फिर 5वां रूप है। अब इनको पहले तो आपकी धी पवित्र होगी, धी को का प्रकाश होगा, धी में प्रकाश होगा, फिर आपकी धी प्रकाशित होने के बाद आपको मेधा आएगी, मेधा आपकी विकसित होगी, मेधा के बाद प्रज्ञा जागृत होगी, प्रज्ञा के जागृत होने के बाद तब आपके अंदर धृति आएगी, वो धृति का जब शोधन होगा तब जाके आपका स्मृति आएगी, वो स्मृति फिर आपका, जैसे मैंने बताया अभी, पूरा का पूरा एक प्रक्रिया है, विज्ञान है, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है कुछ भी, ये सारा एक विज्ञान है, प्रक्रिया के माध्यम से है, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। और ये यदि इट कुड बी फेक, यदि आप सोच रहे हो ये फेक होती या हो भी सकती है, आप एक प्रकार से मान लें, तो फेक चीज कितने दिन तक चलेगी? आप आचार्य जी, यदि आप बताइए, आपने कोई एडवर्टाइज देखी और एडवर्टाइज देख करके आपने वो सामान खरीद लाया, वो नकली निकल गया, चाइनीज निकल गया है, तो क्या दोबारा खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। तो ये हमारी साधनाएं हैं, ये कोई आज से नहीं, एक आदमी ने नहीं किया, आप पहले नहीं हो ना आखिरी हो, ये हमारे बहुत सालों से, सदियों से साधना चली आ रही हैं। और ये ऋषि महर्षियों की परंपरा से, हमारे यहाँ तो श्रुति परंपरा है, श्रवण का जो विधान है, श्रुति स्मृति दोनों परंपराएं हमारे यहाँ, श्रुति और स्मृति, आप देखिए। तो श्रुति के द्वारा कर्ण परंपरा से हमारे हजारों साल से ये परंपराएं हमें चलती आ रही हैं। यदि ये गड़बड़ होती तो चलती नहीं, इतना लंबा नहीं, कोई अब काठ का बर्तन बार बार थोड़ा चढ़ता है भाई, कोई फेक वस्तु हो या कोई ऐसी ही कपोल कल्पित वस्तु हो तो कितना लंबा चलेगी? नहीं चल सकेगी। ये बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से इनका अपना एक पूरा विज्ञान है, पूरे ये साइंटिफिक है। These old sadhanas what described here in our shastras, they are all scientific, but you have to follow they have rituals. If you want something like they have kamya karma, like then you have to follow the discipline. If you follow the discipline, जैसे अब आप गाड़ी ड्राइव करते हो, कार चलाते हो, ये डिसिप्लिन में चलते हो भाई, राइट चलना, लेफ्ट चलना है, जिधर जाना है उधर तो जाते हो, जहाँ आपको साइन मिलता है मुड़ते भी हो, जहाँ स्टॉप साइन होता है रोकते भी हो। यदि आप गाड़ी चलाने का डिसिप्लिन हो, कितने एक्सीडेंट होंगे आप सोचिए। यदि हर कोई हर कहीं मुड़ने लगे हैं तो क्या हालत होगी? क्या आप रोड पे निकल पाओगे? Then roads are not safe. Road will be not safe if you will not follow discipline. Same in sadhana. If you will follow the discipline, you will reach until your target or you will achieve something. आप अपनी मंजिल को पा लोगे, आप अपना एक साधना का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लोगे। बट यू नीड टू बी इन डिसिप्लिन, आपको एक अनुशासन में चलना पड़ेगा। एक गुरु का अनुशासन होता है, शास्त्र का अनुशासन होता है। यदि देखिए, शास्त्र और गुरु का अनुशासन ये आज का नहीं है, चला आ रहा है। हाँ, आपको यदि बिना अनुशासन के भी जा सकते हो, जैसे बिना रोड के आप गाड़ी चलाओगे, बिना रोड के जा सकते हो सकता है आपकी गाड़ी वो पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसमें कोई वो नहीं है। अब आपको यहाँ से एम्स्टर्डम जाना है तो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी से जाओगे, रोड से जाओगे, जो हाईवे बना है आपके बगल से गुजर रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपको 30 मिनट लगेगी, 20 मिनट लगेगी। और यदि आप बिना रोड के सोचो आप कैसे ही चले जाओ हैं,
तो खेतों से गुजर के जाना पड़े आपको, तो कैसे कितनी बार कितना टाइम लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे नहीं लगता 20 मिनट में पहुंच पाओगे। तो ये जो शास्त्र है एक सीधा रास्ता है, एक राजमार्ग है। और जो हमारे आचार्य जैसे हैं, जैसे आचार्य शंकर हैं यहाँ, ये इंस्ट्रक्टर हैं, ये आपको बताते हैं हाउ टू गो। ये आपको एक मार्गदर्शक है, आपको एक रास्ता बता रहे हैं ये। और इनके हिसाब से, क्योंकि ये ऑलरेडी जा चुके हैं। और आचार्य जी ने एक बात कही कि शास्त्र के बारे में अभी है थोड़ा सा ये अंधेरे नियमान यथा अंधा वाली भी स्थिति होती है। कई बार एक महाराज थे, वो शहर में जाते थे, गांव में जाते, सबको कहते थे आ जाओ आपको भगवान के यहाँ ले चलता हूं। उनका एक ही था, भाई कौन कौन भगवान के यहाँ जाना चाहता है। तो सब कहते थे महाराज अगली बार चलेंगे, इस बार तो काम है, खेती नहीं, खेती अभी है। कोई कहता था जी अभी बेटा छोटे हैं, बेटी की शादी है जी, बिजनेस में लॉस हो गया इस साल। किसी ने कहा कि कोरोना चल रहा था जी, कोरोना काल में कुछ हो नहीं पाया। आप समझ गए, सभी के बहाने होते थे। तो एक दिन एक मिल गया बाबा जी को पक्का चेला, बोले महाराज मुझे चलना है भगवान के यहाँ। तो बाबा जी को रास्ता पता हो तो बाबा जी बताएं, हैं? तो वो कहे चलो ठीक है चलो। उसको ले गए। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 5 साल, जब 12 साल हो गए उसने पूछ लिया बाबा जी कहाँ भगवान का रास्ता बताओ। बाबा जी बोले तेरे चक्कर में खुद भूल गया। आप समझ गए। तो अंधेरे नियमाना यथा अंधा, ऐसे लोग भी हैं जिनको खुद पता नहीं है लेकिन ढिंढोरा पीटते हैं। दे नो समथिंग। I would like to tell you, if somebody say that he knows, I have doubt. जो जानता बोलता ही नहीं है। ये शास्त्र ऐसा है, ये अद्भुत है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा मार्ग है। हमारे महाजनों को तो ये न पंथा, एक बहुत बड़े बहुत लोग गुजर चुके हैं इस मार्ग से, और ये जांचा परखा है। जैसे हमारे यहाँ ISI का मार्ग का था ना, ये टेस्टेड, ओके टेस्टेड। अब आप कोई चीज लेते हैं, मोबाइल के भी कितने टेस्ट होते हैं, तभी तो आपको देते हैं, वो पहले टेस्ट होता है उसका। तो जब तक ये जो मार्ग है ये टेस्टेड मार्ग है, शास्त्र का जो सरणी है, शास्त्र का जो मार्ग है? तो इसीलिए आचार्य जी ने बहुत अच्छा बोला। मैं आचार्य जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ, और बहुत बहुत साधुवाद आप दोनों को भी। बड़ा अच्छा आपने अच्छा गाते हो आप, और इतनी दूर से आते हो। मुझे तो पता चला 100 किलोमीटर से गाड़ी चला के रोज आते हैं, फिर वापस जाना भी होता है। तो आपकी भी एक प्रकार की साधना है ये। मैं देवादेव महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी वो आपको जो परम पुरुषार्थ हैं, वैसे तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वह धर्म अर्थ तो यही मिलेंगे आपको, अर्थ तो यही रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। काम में कामनाएं भी यही रह जाएंगी, वो भी साथ नहीं जाएंगे। और धर्म करोगे, धनात धर्म, भाई आपको तथा सुखम, जो सुख की प्राप्ति होगी। मैं सुख से भी ऊपर की बात करता हूँ, आनंद की प्राप्ति होगी। और आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? महादेव प्रसादता, भगवान महादेव के प्रसाद से ही आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, और आज जो साधना में उपस्थित है सभी लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके आने वाले बच्चों बेटियों के लिए, पुत्रों पोत्रों के लिए, सभी के लिए शुभकामनाएं। और उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके पहले, आपके पहले दादा परदादा, आज श्रावणी का दिन है, उनकी सद्गति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सभी के जीवन में महादेव देवादेव महादेव सभी प्रकार से आपका कल्याण करे। करोतु शंकरः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आप भी बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भावना विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो, देवादेव महादेव की जय हो।
केतुमालेश्वर महादेव की जय दक्षेश्वर महादेव की जय अनंतानंत यति चक्र चूड़ामणि धर्म संवाद स्वामी करपात्री जी महाराज की जय पूज्य महाराज स्वामी विश्वदेवान जी महाराज की जय पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ब्रह्मेश्वर जी महाराज की जय हो हमारे आचार्य जी की जय बोल आचार्य शंकर की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए व्यास भगवान की जय। हम लोग एक बार 2 मिनट लगेगा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, उसके बाद आप ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आचार्य जी, एक छोटा सा और एक श्लोक है जो बनाया था, बोल दें या कल बोलना है या अभी बोल देते हैं? चलिए, अच्छा। आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे आचार्य जी ने, आज मैं इनके साथ गया था रोटरडम, रास्ते में चलते चलते कुछ हमारी चर्चा हुई। मैंने कहा कि जो लोग इस आश्रम के लिए, इस संस्था के लिए, इस दिव्य धाम के लिए, इस मंदिर के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं और उनके लिए सेवा करते हैं, उसके बारे में, उसके उत्थान और पतन के बारे में सोचते हैं, उनको अप्रिसिएशन देना चाहिए। We need to appreciate those people who working, who helping, who has helping hands to power this temple। तो आचार्य जी ने मुझे कहा, तो आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो जो सांद्रा जी हैं हमारे अध्यक्षा जी, उनके बारे में एक श्लोक का ऐसे ही आ गई तो लिख दिया। कभी कभी होता है, जैसे सविता जी हैं, ये बहुत सेवा करते हैं, मैं इन लोगों को भी बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे ही आज मैंने लिखा, सांद्रा सदा शिवपते रमते अर्थ पूर्णा दक्षेश्वराश्रम यास्ति कृत परिणामा अध्यक्षताम प्रलभते सुरभक्ति युक्ता यायात सुखम जयति वेदवती प्रसिद्धा। ये एक शार्दुल, ये बसंत तिल का छंद है। इसमें सांद्रा के लिए प्रार्थना की गई है, वही वह जो शिव के रास्ते पे चलने वाली है और जो बोलती है उसमें के भी गंभीर अर्थ छिपे होते हैं, और दक्षेश्वर आश्रम में जो शिव हैं उनको प्रणाम करने वाली है और इसी आश्रम की अध्यक्षा हैं। तो इनके हृदय में देवताओं के प्रति जो भाव है वो देवता इनको हमेशा खुश रखे और इस संसार में वह भविष्य में वेदवती के नाम से भी प्रसिद्ध हो, ऐसा हमने कामना इनके लिए की है। एक कामना श्लोक है जो बना है, और आगे और भी श्लोक, ये दक्षेश्वर महादेव के ऊपर भी हमने श्लोक कुछ बनाए हैं, वो बाद में कभी बताएंगे, अभी काफी लेट हो रहा है। तो सांद्रा जी के लिए भी बहुत साधुवाद, सविता जी के लिए बहुत साधुवाद। ये लोग बहुत सेवा करते हैं, मैं देखता हूँ। और जो माताएं हैं यहाँ, और भी माताएं हैं, बहुत उनको सबको साधुवाद। रोशनी है, सभी लोग हैं जहाँ जिनको मैं देखता हूँ, सुनील है, सुरेश है, और हमारे ऋषिकेश जी हैं, माता जी हैं, सभी को साधुवाद। आप सभी के जीवन में महादेव कृपा बनाए रखे। अभी आरती करेंगे, ठीक है? आरती हम जानते